गुड मॉर्निंग। आप लोगों का फिर से एक बार हमारे गुरुकुल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव की तीसरे पार्ट्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमारी एडजेक्टिव की 2 वीडियो है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमने इससे पहले पढ़ा है, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव देखेंगे और फिर हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो जैसे जिस सेंटेंस में हमें नाउन से पहले इच, एवरी, आइदर, नाइदर ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तुओं या प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। हमने क्या बोला था कि ऐसे वर्ड्स जब संज्ञा या सर्वनाम के पहले दिख जाए, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले दिख जाए। तो अभी ये देख लीजिए, ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले वाला जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? गर्ल को। और गर्ल क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ईच गर्ल हैज बुक्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये नाउन है। और ये कह रहा है सेंटेंस में कि प्रत्येक छात्र उपस्थित है। ये छात्रों की उपस्थिति की बात कर रहे हैं। तो इसके पहले जो क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में अगर हमें नाउन या प्रोनाउन से पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करी जा रही है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, तो इसमें क्या है कि व्यक्ति और स्पेसिफिक पर्सन, है ना, जैसे पॉइंट आउट करके कोई भी बात करेगा, है ना, पॉइंट आउट करे। जैसे पॉइंट आउट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंगित करके बात करेगा, है ना। तो जैसे इसमें भी आपको डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है और इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने नंबर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव में बताया था कि ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल होता है, तो ये क्या था? वो इनडेफिनिट था। वो डेफिनिट था और एक अलग से इनडेफिनिट होता है जिसमें किसी स्पेसिफिक संख्या की बात नहीं करेगा। तो वैसे ही अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम देखेंगे डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आप लोग सुनिए और इसे देखिए, नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो ऐसे वर्ड्स आपको अगर देखने को मिल जाए जैसे दीज, दैट, दोस, दिस, ये क्या हो जाएंगे? ये डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। और सम, एनी, सर्टेन, अदर, अनदर ऐसी जब बातें देखने को मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगी? ये इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ओके, तो डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ऐसा देख लेंगे हम। ये सब क्या है ना। तो ये पॉइंट आउट करके बात कर रहा है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। इसके वो एग्जांपल हो गए। अभी क्या है कि हम इनडेफिनिट अभी क्या है कि हम लोग इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखेंगे, जिसमें सम, सर्टेन, एनी, अनदर, एनी अदर ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
तो जब ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे तो अनडेफिनेट, जैसे यहाँ पे क्या है ना कि कोई कह रहा है कि यार कुछ लोग तुमको देख रहे हैं, तो कुछ लोग देख रहे हैं, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हें देख रहे हैं या कुछ लोग तुम्हें घूर रहे हैं, है ना। अभी यहाँ देख लेंगे कि जैसे क्या है कि किसी के ढेर सारे भाई हैं, तो अपना भाई उन्होंने कह दिया, मान लो सर ने कह दिया कि तुम्हारा कोई भी भाई पीटीएम अटेंड करने के लिए आ सकता है। ओके, तो ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऊपर आपने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या है? तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जिनका क्या यूज हो, क्वेश्चन पूछने के लिए हो। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, व्हाट, विच, हुज, व्हाट, विच, ओके। तो एक दो सेंटेंस इसका नोट डाउन कर लीजिए, बोल देता हूँ, नीचे जगह नहीं है, लिखूंगा नहीं। विच पेन इज योर्स, हुज नोटबुक इज दिस, ऐसा हो गया। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, हुज पेन इज दिस, ओके। तो ऐसा क्या बोल देंगे, ऐसा सेंटेंस में अगर पढ़ने को मिल जाए, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ध्यान में रखना ये बात को है कि नाउन से पहले, नाउन से पहले जो वर्ड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, एडजेक्टिव रहेंगे। क्योंकि आप डेफिनेशन के थ्रू अगर चलेंगे तो देखेंगे कि डेफिनेशन में यही कहता है कि द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना, द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। और एडजेक्टिव को हम लोग क्वालिफाइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो क्वालिफाई करता किसको है, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखेंगे, डेफिनेशन को पकड़ के लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में ये बताता है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता की अगर बात करी गई है तो वहां पे आप लोग समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो अभी हम क्या देखेंगे, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे। तो जब सेंटेंस में नाउन से पहले ओन, वेरी जैसे शब्द आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की बात हो रही है। जब हमें सेंटेंस में व्हाट वर्ड्स के साथ सरप्राइज का भाव पता चले तो ऐसे एडजेक्टिव को हम ये समझ लेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की बात कर रहा है, ओके। तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। He saw his beloved one on the road with his
ओन आई। आई क्या है? नाउन है। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है ना। जैसे कोई है, किसी की कोई बिलवेड वन है और वो ऐसे सड़क पे जा रहा है, उसने अपने आंखों से देख लिया, है ना। तो ऐसा क्या है कि ये हो जाएगा आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। वो बोली कि हम आज कहीं और जा रहे हैं, झूठ बोल के किसी और के साथ जा रही है, सड़क पे देख लिया। तो ऐसा सेंटेंस में आप देख लो, ये ओन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बोलेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में जैसे सेंटेंस में नाउन से पहले व्हाट देखने के लिए अगर मिल जाए, जहां पे आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की बात की जा रही है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सॉरी यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल आइस। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी समझ जाएंगे हम कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की बात हो रही है। तो अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया कि एडजेक्टिव की इस वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में पढ़ा, और जब हम लोग टेंस वगैरह पढ़ेंगे तो इसके थोड़ा सा एडवांसमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर डिग्री वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे। अभी बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बार बार आते रहिए और अपना सहयोग दिखाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।